रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपका पहला नाटक कौन सा है और किस संस्था के द्वारा हुआ? मैं आरा शहर में पढ़ता था। शहर की रंग गतिविधियों ने मुझे भी रंगमंच की ओर प्रेरित किया। ख़ासतौर पर कामायनी और युवा नीति जैसी संस्थाओं के नाटक मैंने वहाँ देखे। लेकिन नाटक करना मैंने शुरू किया पटना में आकर। 1980 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बीएन कॉलेज नाट्य परिषद के लिए मैंने अपने जीवन का पहला नाटक किया। नाटक शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित एक नाटक था, परवाना। और संस्थागत रूप से आपने कौन सा नाटक किया? उसके बाद मैंने तुरंत अनागत संस्था ज्वाइन की। अनागत के साथ मैंने जुड़कर नुक्कड़ और मंच पर अनेक नाटक किए। सवा सेठ गेहूँ पहला नुक्कड़ नाटक था और हानुष पहला मंच नाटक। जब आपने नाटक करना शुरू किया तो आपके परिवार और परिजनों ने इसका सम्मान किया या विरोध किया? विरोध किया, निश्चित स्वाभाविक रूप से। इस तरह का माहौल घर में नहीं था जिसमें साहित्य और रंगमंच को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, और ख़ास तौर पर कैरियर को लेकर के जो माता पिता की चिंताएं होती हैं, उस वजह से भी इसका विरोध हुआ। आपके रंगमंचीय जीवन की कोई एक यादगार घटना? मैंने 1980 से लेकर के 1990 तक 10 साल बहुत गंभीरतापूर्वक थिएटर किया, और उसमें हर दिन अपने आप में एक यादगार दिन है। पटना इप्टा के साथ सबसे ज़्यादा वक्त, 8 वर्ष से भी ज़्यादा, और उसके पहले अनागत के साथ, सर्जना और कला त्रिवेणी के साथ कोई एक यादगार घटना की चर्चा करना बहुत कठिन है। हाँ, अनेक ऐसी घटनाएं हैं मंच के ऊपर या पूर्वाभ्यास के दौरान जिनको शेयर किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक विशेष दिन की बात अगर मुझे करनी होगी तो मैं माधवी नाटक की उस घटना को याद करना चाहूँगा, जब प्रस्तुति के दौरान जो मंच पर अभिनेताओं का जो एक विशेष अनुभव होता है, दर्शकों के सामने अचानक आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़े क्योंकि आपका कोई सहकर्मी, कोई साथी डायलॉग भूल जाए, वैसी घटना हुई थी। और वो घटना मुझे आज भी बहुत संतोष देती है। नाटक था माधवी और मैं विश्वामित्र की भूमिका में था, और मेरे मित्र ने वो संवाद पूरी तरह भूल गए इम्प्रोवाइज़ करके, और मैंने फिर कुछ संवाद क्रिएट किए और कुछ थोड़ी देर तक वो इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन चलता रहा और फिर नाटक अपनी रॉ में आ गया। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? देखे हुए नाटकों की संख्या तो ढेर सारी है। मैंने जीवन का पहला नाटक जो मुक्ताकाश मंच पर देखा था, कला संगम की प्रस्तुति थी गोदान। उसकी छवि एकदम आज भी मेरे मन में जीवित है। इसी तरह से कलकत्ता से रंगकर्मी दल आया था और उन्होंने 3 नाटकों की प्रस्तुति मुक्ताकाश में की थी। वो भी आज तक मेरे मन में तरोताज़ा है। आगे चलकर प्रस्तुतियां जो मैंने देश और विदेश में देखी, ढेर सारी प्रस्तुतियां, मुझे लगता है कि कमर्शियल थिएटर की बात करें तो मैं शिकागो द म्यूज़िकल को मैं स्मरण करना चाहूँगा। न्यूयॉर्क में मैंने उसकी प्रस्तुति देखी थी, वो मेस्मराइजिंग प्रस्तुति थी। अभिनय के लिहाज से नसीरुद्दीन शाह के नाटक, ख़ासतौर पर उनका आइंस्टाइन, जिसको मैंने 5 बार देखा है। एक बार तो मैंने आइंस्टाइन को लगातार 2 इवनिंग्स 2 शोज़ देखे हैं। आज भी देखा, कल भी देखा। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? रंगमंच के क्षेत्र में ढेर सारे लोग हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। थिएटर में सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिला परवेज़ अख्तर साहब के साथ काम करके। जावेद साहब मेरे वरिष्ठ रंगकर्मी और गुरुवत रहे। इसके अलावा
बंसी कौल के साथ बहुत गहरा सानिध्य रहा है। विनीत भैया मेरे बड़े भाई और गुरु हैं, जिनके साथ वाचिक का अभ्यास करने से लेकर के थिएटर और दीन दुनिया के हर सवाल पर लंबी लंबी बहसें करता रहा हूँ। आज भी उनके साथ बहुत गहरी आत्मीयता है। और रोबिंदा के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त बीता है। दिल्ली में जब मैं एक समय पोस्टेड था तो रोबिंदा के लिए काफ़ी काम मैंने किए हैं। रोबिंदा भी अलग अलग किस्म के काम, वो डिज़ाइन से रिलेटेड तो लेखन से संबंधित तो थिएटर के, चूँकि वो अपने आप में कंप्लीट थिएटर वर्कर हैं। रोबिंदा और बंसी कौल को भी मैं एक कंप्लीट थिएटर वर्कर मानता हूँ, लेकिन बंसीदा ने अपनी एक लीक बनाने की कोशिश की। रोबिंदा को मैं उस लिहाज से अभी भारत के जीवित थिएटर वर्कर्स में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता हूँ। यदि आप कलाकार न होते तो संभवतः क्या होते? देखिए, मैं कलाकार हूँ, कई मेरे मित्र तो इस पर ही संदेह करेंगे। मेरा जीवन बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से गुजरा है। मैंने 10 साल एकदम छुट के थिएटर किया, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने थिएटर एकदम जैसे कसम खाई कि नहीं करूँगा, और इस तरह से मैंने अपना पेशा भी बदल लिया। मैंने एक नौकरी की, 33 साल से मैं नौकरी में हूँ। तो वो कहते हैं रसप्रिया, याद कीजिए रेणु जी की जो कहानी है रसप्रिया। तो जिस दिन जो आदमी सच पूछा जाए तो मतलब जैसे विवाह का होना, जैसे अटूट बंधन का बंधना, तो मृदंगिया को जिस दिन ये निर्णय करना था कि वो रमरतिया के साथ विवाह बंधन में बंधेगा और हमेशा के लिए दोनों एक हो जाएंगे, उस दिन मृदंगिया भाग जाता है। तो ये श्रीकांत मृदंगिया की ज़िंदगी भी यही है कि मैं कह नहीं सकता कि मैं एक कलाकार हूँ, थिएटर वाला हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि 33 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद दोबारा मैं बस इसी मंशा से आया हूँ कि जहाँ से काम छोड़ा था वहाँ से फिर शुरू कर सकूँ। तो कलाकार नहीं होता तो क्या होता, तो मैंने नौकरी भी की, बहुत काम किया। सच्ची बात यह है कि अंदर से लेकिन किसी भी दूसरे काम में न वो संतुष्टि मिली, और मुझे आज भी लगता है कि जीवन का एक ही लक्ष्य हो सकता था, और वह है कि मैं थिएटर में अपने को समर्पित करूं। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? रंगमंच की सबसे बड़ी उपयोगिता नए सौंदर्य शास्त्र का विकास करना है। इंसान तभी तक जिंदा है जब तक उसकी सौंदर्यानुभूति निरंतर फ्रेश होती चली जाए, लगातार उसका नवीकरण होना चाहिए। अगर ये नवीकरण नहीं होता है तो आप फिर एक रूटीन ज़िंदगी जीते हैं। कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान अपने सबसे उच्चतम स्तर पर देखें तो टेक्नोलॉजी, तकनीक, इन सब का एक ही काम है। इन सब का सबसे बड़ा काम यह है मनुष्य की सौंदर्य अभिलाषाओं की पूर्ति करना और मनुष्य के समस्याओं के समाधान ढूंढना। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। थिएटर से बड़ा इसका कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। आप तब और अब के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? बहुत निराशा होती है, क्योंकि अगर आप संसाधनों की बात करें तो संसाधन बढ़े हैं। पटना शहर में रंगकर्मियों की संख्या की बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि पहले से 10 गुना अधिक कलाकार रंगमंच की ओर अभिमुख हैं। लेकिन हमारे समय में जो माहौल था थिएटर ग्रुप के भीतर में, हमारे समय में जो कमिटमेंट था रिहर्सल को लेकर के या किसी प्रस्तुति को लेकर के, उसका सर्वथा अभाव है। आमतौर पर ढेर सारी नाट्य संस्थाएं एकदम बाएं हाथ से थिएटर करती हैं। थिएटर करने का मकसद किसी दूसरे अभिलाषा की पूर्ति है,
रंगमंच पर जो संतुष्टि और जो परितृप्ति ढूंढने की जो बात है वो नज़र नहीं आती। मैं नहीं कहूँगा कि सभी के साथ ऐसा है, आज भी बहुत सारी नाट्य संस्थाएं गंभीर रंगमंच कर रही हैं। नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं अपने बारे में मैं यही कहता हूँ कि थिएटर ने 10 साल 80 से 90 जो कुछ सिखलाया, उसके आगे तो सिविल सर्विसेज के बाद भी और दुनिया भर में घूमने के बाद भी कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। थिएटर से ज़्यादा बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। थिएटर से ज़्यादा आपके व्यक्तित्व का विकास किसी भी दूसरे संसाधन के ज़रिए नहीं हो सकता है। तो मैं तो एक ही सबक दूंगा हर नए कलाकार को कि अगर अपने जीवन को, अगर अपने व्यक्तित्व को संवारना है तो उस लिहाज से थिएटर से जुड़ें। और थिएटर अपने आप में आपसे इस बात की मांग करता है कि सवाल पूछें, नया सीखें, पढ़ें। दुनिया की कोई ऐसी कला, कोई ऐसा विज्ञान, कोई ऐसा कोना संसार का नहीं है जिसकी जानकारी की आवश्यकता आपको थिएटर में नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सच्चे अर्थों में रंगकर्मी बने, यानी जिज्ञासु बने।